हेलो एवरीवन। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे 2019 के। तो 4 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, सिंगल आंसर करेक्ट टाइप। अब ये मल्टीपल आंसर करेक्ट टाइप क्वेश्चंस कुछ हैं। तो इसमें कैपेसिटिव सर्किट्स का है ये क्वेश्चन है, जिसमें कैपेसिटर्स, रेसिस्टेंस और वोल्टेज सोर्सेज और ये 2 स्विच लगी हुई हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन का पूरा मतलब है मैं समझा देता हूँ और क्या क्या पूछा गया है, फिर आगे उसी पे चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 2 स्विचेज S1 S2 हैं और ये बाकी सारे कैपेसिटर्स और रेसिस्टेंसेस लगे हुए हैं। साथ में बोला है कि अगर S1 को लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज कर दिया जाए और उसके बाद में लॉन्ग टाइम में क्लोज करने के बाद S2 को फिर क्लोज किया गया। लॉन्ग टाइम मतलब कि सारे वोल्टेजेज और सेटअप हो चुके हैं कैपेसिटर्स के अक्रॉस और करंट जीरो हो चुकी है। स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है। लॉन्ग टाइम जब भी कहेगा t इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब लॉन्ग टाइम। ओके, फिर उसके बाद में S2 को क्लोज किया गया और जैसे ही S2 को क्लोज किया गया एट दैट इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0, इस PQ ब्रांच में जो करंट होगी वो 0.2 एम्पियर होगी। ये पहचानना है सही है या गलत। दूसरे ऑप्शन में क्या कहा गया कि S1 को क्लोज किया गया लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है, S2 को नहीं छेड़ा गया तो P और Q के बीच पोटेंशियल ड्रॉप है वो 10 वोल्ट होगा। थर्ड में बोला गया S1 को जैसे ही क्लोज किया जाता है एट दैट टाइम इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0, जो सर्किट में करंट होगी वो 25 मिली एम्पियर होगी, ये बोला गया। एंड फोर्थ में बोला गया है कि S1 को लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए क्लोज कर दिया गया है तो C1 कैपेसिटर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 4 वोल्ट होगा। तो हमने डिस्चार्जिंग चार्जिंग कैपेसिटर्स में 2 बातें बोली थी, वही मैंने हमें यहाँ अप्लाई करनी है। क्या 2 बातें बोली थी? कैपेसिटर 2 तरीके से बिहेव करता है, आइदर इट इज शॉर्ट सर्किटेड और ओपन सर्किटेड। तो इनिशियली जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं तो कैपेसिटर्स जो होते हैं हमारे इनिशियली शॉर्ट सर्किट का काम करेंगे, लेकिन कब? जब पहले से उन पे कोई वोल्टेज या चार्ज नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पहले से ये सभी अनचार्ज कैपेसिटर्स हैं, मतलब इनके प्लेट्स के क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, इन पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब जैसे स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा? इनिशियली एट दैट इंस्टेंट जब हम स्विच को क्लोज करते हैं दैट बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किटेड। ओके, और अगर इन पे पहले से कुछ वोल्टेज होता, चार्ज होता कैपेसिटर्स पे, तो इनिशियली एट दैट इंस्टेंट दे बिहेव्स एज ए वोल्टेज सोर्स ऑफ दैट वोल्टेज व्हिच इज प्रीवियसली एट दैट कैपेसिटर्स। ओके, तो कहने का मतलब ये है कैपेसिटर 2 ही तरीके से बिहेव करेगा, एक स्टेडी स्टेट पे, एक इनिशियल स्टेट पे। इनिशियल स्टेट में 2 तरीके से बिहेव करेगा। अगर अनचार्ज है तो इनिशियली एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द स्विच इट बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट, एंड इफ प्रीवियसली चार्ज्ड देन इट बिहेव्स एज ए वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट की बात है जिस टाइम में हम क्लोज करेंगे। उसी समय केवल वो जो वोल्टेज सोर्स काम करेगा अगर पहले से चार्ज है तो, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट का काम करेगा। बट आगे फिर टाइम के साथ फिर उस पर वोल्टेज चेंज होता रहेगा और फाइनली स्टेडी स्टेट आ जाएगी और वोल्टेजेस सेटअप हो जाएंगे क्रॉस द कैपेसिटर्स और सर्किट में करंट 0 हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट पे हमेशा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, बट इनिशियल स्टेट में 2 तरीके से बिहेव करेगा, एज ए वोल्टेज सोर्स और शॉर्ट सर्किट। ओके, तो उन्हीं की कंडीशंस को आपसे समझाने वो करने के लिए कि आप इसको कर पा रहे हो, तो क्वेश्चन ऐसे दिया गया है कि किस तरीके से आप टैकल करोगे इस चीज को। तो इसमें देखिए ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कहानी है कुछ, है ना, मतलब स्टेडी स्टेट की। तो वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, तो उससे हमारी कई सारी चीजें आ जाएंगी, देन फिर इसको हम कर लेंगे। तो हम क्वेश्चन ऐसे अपना करते हैं जिसमें हमारा जल्दी जल्दी चीजें फाइंड हो, कोई क्विकली थोड़ी हो। ओके, तो ये पहचानना ज्यादा आसान है बजाय दिस। ठीक है, इसमें क्योंकि लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए S1 को क्लोज कर दिया गया, फिर आफ्टर दैट S2 को क्लोज किया गया और जिस समय क्लोज किया गया उसी इंस्टेंट पे हमें करंट पता करनी है PQ ब्रांच। तो इसमें थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, ओके, बट इनमें थोड़ा कम लगेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम S1 को क्लोज कर देते हैं लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए। और जब भी लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए आप क्लोज करोगे
तो क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट अगर कर जाएगी, करंट सर्किट में 0 हो जाएगी। और अभी S2 को नहीं क्लोज कर रहे हैं, केवल किसको, S1 को। और जो भी कैपेसिटर्स हैं उनके क्रॉस कुछ वोल्टेजेज सेटअप हो जाएंगे, ये है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चलो पहले बना ही लेते हैं। S1 को क्लोज कर दिया, S1 को जैसे ही क्लोज करोगे तो ये कैपेसिटर, ये अपना वोल्टेज सोर्स, ये रेसिस्टेंस, और इधर एक कैपेसिटर ये, और यहाँ पर ये क्लोज कर चुका हूँ मैं S1 को। यहाँ पर कैपेसिटर, रेसिस्टेंस, और ये, इसको तो हम सर्किट में ले ही नहीं रहे क्योंकि S2 को भी हम क्लोज नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये हट गया सर्किट से। तो यहाँ पर ऐसे ये रेसिस्टेंस आ गया 100 ओम का अपना, ये 80 माइक्रोफैरड है, ये 30 ओम है, ये 5 वोल्ट है, ये कितना है 80 माइक्रोफैरड, ये पॉइंट P है, और ये P और Q के बीच में अभी कुछ नहीं जुड़ा हुआ है क्योंकि S2 को क्लोज नहीं किया गया है। और ये अपना C1 है जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड, ये 70 ओम हो गया। ये है सिनेरियो इतना पूरा। ये कब की कंडीशन है, जब S1 को क्लोज कर दिया गया है फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए। तो स्टेडी स्टेट अगर कर चुकी है, स्टेडी स्टेट अगर कर चुकी है, दैट मीन सर्किट में कोई करंट नहीं है। इस सर्किट में करंट क्या है, 0। ठीक है, और सर्किट में करंट 0 है तो ये रेसिस्टेंसेस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा, क्योंकि I इंटू आर करेंगे ना ओम्स लॉ से। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, इसमें जाने वाली करंट इंटू रेसिस्टेंस, क्योंकि करंट स्टेडी स्टेट में क्या हो गई 0, ये सारे चार्ज हो चुके हैं अपनी फाइनल वैल्यू तक, तो 0 करंट हो गई। तो I इंटू आर 0, वोल्टेज ड्रॉप 0, तो इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, सीधा इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप रेसिस्टेंसेस के क्रॉस नहीं हो रहा है, केवल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर्स के क्रॉस मिलेगा। समझ में आई बात, इंफिनिटी टाइम स्टेडी स्टेट में। तो इसको हम सीधे ऐसे वायर बना सकते हैं, इन रेसिस्टेंसेस को हटा सकते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंसेस को हटा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप 0, यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप 0, यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप 0। ठीक है, ये सिंपल एक सी जिसमें केवल कैपेसिटर्स दिख रहे हैं, और यहाँ पर 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। अब देखिए 80 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड एंड 80 माइक्रोफैरड, दीज आर इन सीरीज, इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में है। अब सीरीज में टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकालना जानते हो, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 की वैल्यू ये है, ये 80, हाँ ये बीच में है 30 माइक्रो, तो हमने जोड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पर कौन कौन से हैं 80 वाले, 80 एंड ये 10। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 80 हो जाएगा, तो 8 to 10, 10/80 दैट मीन्स 1/8, रेसिप्रोकेट कर दें तो 8 माइक्रोफैरड, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया। ठीक है, अब देखिए हमें बताना क्या है, जब ये इन्फिनिटी टाइम के लिए क्लोज्ड है तो बताना है कि वोल्टेज अक्रॉस, और जो भी PQ के क्रॉस वोल्टेज है वो 10 वोल्ट बोला गया है, और ये C1 के क्रॉस वोल्टेज बोला गया है वो 4 वोल्ट बोला गया है। ठीक है, PQ ये यहाँ पर ये ब्रांच है, जब इसको हमने क्या किया है, अभी इसको क्लोज ही नहीं किया है। ठीक, एक ही झटके में ये दोनों आ जाएंगे। तो देखिए अब C1 ये हो गया है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, तीनों सीरीज में है, तीनों पे चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा, बट पोटेंशियल ड्रॉप्स अलग अलग होंगे। ठीक है, किसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा कैसे फाइंड करेंगे, तो हम जानते हैं टोटल कैपेसिटेंस आ गया हमारा, तो टोटल चार्ज हम बता सकते हैं कैसे, क्योंकि 5 वोल्ट लगा हुआ, वोल्टेज V हो गया ये CV से, है ना। दो तरीके हैं, हम निकाल सकते हैं टोटल चार्ज, इसने कितना दिया सभी पे, है ना, Q इक्वल टू CV से, और C कितना है 8 माइक्रोफैरड,
और V कितना है 5, ये कितना हो जाएगा 40 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये चार्ज सभी पे जाएगा। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, सेम होगा क्योंकि कैपेसिटी सेम है। और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो इसके क्रॉस को मान लेते हैं V1, तो V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे Q बाई C1। ठीक है, Q बाई 10 माइक्रोफैरड, और Q हम निकाल चुके हैं 40 बाई 10, माइक्रो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 4 वोल्ट। यहाँ पर हम मान लेते हैं कुछ होगा अपना V2, यहाँ पर इसके क्रॉस क्या मान लेते हैं V3, तो Q बाई C करेंगे, Q कितना 40, C कितना 80, 40 बाई 80, यहाँ भी 40 बाई 80, तो कितना आ जाएगा 1/2 वोल्ट या 0.5 वोल्ट, 1/2 वोल्ट। इन दोनों के क्रॉस इतना आएगा। अब C1 के क्रॉस वोल्टेज पूछा गया है, 4 वोल्ट है, आ भी रहा 4 वोल्ट। ठीक है, तो ये तो अपना सही हो गया। और भी चीज पूछी गई, PQ के क्रॉस P और Q के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है P और Q, वो बोला गया है कितना 10 वोल्ट। तो आप यहां से देखो P और Q के बीच कितना वोल्टेज ड्रॉप है, जो C के क्रॉस है तो 4 वोल्ट ही होगा, तो 10 वोल्ट तो होगा नहीं, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये इसमें इंक्लूडेड ही नहीं सर्किट में, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसको तो सर्किट से अभी हमने इसको कुछ छेड़ा ही नहीं है ना, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हम ऐसे करेंगे वोल्टेज निकालें तब भी निकालोगे उतना ही आएगा। ठीक है, तो इस P और Q के क्रॉस वोल्टेज चाहे इधर से आप देखो तब भी जो C के क्रॉस होगा कैपेसिटर के क्रॉस वही 4 वोल्ट होगा, और इधर से देखो तब भी 4 वोल्ट ही होगा। कैसे, क्योंकि ये चार्ज जब इसे देगा तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, इससे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, ऐसे आएगा। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस माइनस। अगर हम यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप देखें, ठीक है, KVL लगाएं, तो माइनस से प्लस, ये माइनस मिलेंगे 0.5 वोल्ट, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस 5 वोल्ट, यहाँ 0.5 वोल्ट, फिर यहाँ माइनस 0.5 वोल्ट, तो टोटल यहाँ तक आ गए हम लोग। तो 5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 मतलब कितना बना 5 माइनस 1, ये 1/2 कितना हो गया 1 हो गया, वो माइनस हो जाएगा 5 से, तो 4 वोल्ट इधर से भी आएगा। दोनों तरफ से आप देख सकते, सीधा हमें इधर से लग रहा है, जो C1 के क्रॉस होगा वही P और Q के क्रॉस होगा, क्योंकि यहाँ S2 को भी छेड़ा नहीं गया, कोई क्लोज नहीं किया, तो ये सर्किट से गायब ही हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। अब इन्होंने ये भी कहा कि जब S1 को क्लोज किया जाता है उसी समय, लॉन्ग टाइम के बाद नहीं, ये लॉन्ग टाइम के बाद की बात थी, जब क्लोज किया जाता है उसी समय दैट इंस्टेंट पे इतनी करंट फ्लो करेगी, ये कहा गया है। ठीक है, तो वो कैसे पहचानेंगे, तो इनिशियली कैसा काम करेगा है, कैपेसिटर्स शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे, कैपेसिटर्स शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे और रेसिस्टेंसेस लगे रहेंगे, उस समय करंट इनिशियली फ्लो करेगी, है ना, फाइनली जीरो हो जाती है स्टेडी स्टेट पे, तो इनिशियली फ्लो करेगी करंट। तो कैपेसिटर्स को हम ऐसे एक सिंगल वायर से कनेक्ट कर देंगे, शॉर्ट हो गए, सारे शॉर्ट हो गए, रेसिस्टेंसेस यहाँ पर बने रहेंगे और हम करंट निकाल लेंगे बड़ी आसानी से, उसमें कुछ है नहीं। तो हमारा सर्किट कैसे बन जाएगा, अब इनको हटा देंगे, कहानी खत्म। तो ये 5 वोल्ट अपना, और इधर क्या हो गया, इधर अपना यह रेसिस्टेंस बचा रहेगा और इधर का रेसिस्टेंस बचा रहेगा, कैपेसिटर शॉर्ट हो गया और इधर कैपेसिटर शॉर्ट हो गया और यहाँ वाला ये रेसिस्टेंस बचा रहेगा। ये चीज समझिए, यहाँ रेसिस्टेंस हटाया था 100 ओम, ये रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा, ये शॉर्टेड हो जाएंगे, ये शॉर्टेड हो जाएंगे, वायर बन जाएगा एकदम। तो ये कहानी आ जाएगी ऐसे। तो ये कितना है 30, ये कितना है 100 और ये कितना है 70, तो टोटल मिला के कितना हो गया, टोटल मिला के 200 हो गया। और वोल्टेज सोर्स कितना है 5 वोल्ट। तो इस समय कितनी करंट ये दे रहा होगा, ये एट t इज इक्वल टू 0 की बात है, जैसे ही स्विच को क्लोज किया गया। ओके, तो यहाँ पर करंट हो जाएगी 5 अपॉन कितना 200 हो गया। अब इतना क्या किया हमने, 0 एक और बढ़ा लिया, यहाँ भी 0 बढ़ा दिया, ये हो गया 2 × 10⁻³ 10⁻³ हो जाएगा ऊपर, उसको मिली कह देंगे, और फिर 50/20 को क्या कर देंगे 25,
25 मिली एम्पियर। तो ये करेक्ट हो गया। तो एक ही झटके में हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ये गलत है, ये दोनों सही। अब इसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट वाले की बात में क्या कह रहा है कि पहले तो इसको लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज किया गया, तो ये लॉन्ग टाइम वाली कंडीशन है। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, फिर S2 को क्लोज कर दिया गया। अच्छा, जब लॉन्ग टाइम के लिए S1 को क्लोज कर दोगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप हो चुका है, इसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप हो चुका है, इसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही ये S2 क्लोज करोगे तो क्या होगा, एट दैट इंस्टेंट ये सारे वोल्टेजेस पहले से क्या हैं, चार्ज्ड हैं, पहले से चार्ज्ड हैं। जब S2 को क्लोज करोगे तो ये सारे उस क्लोजिंग इंस्टेंट पे, जिस समय इसको क्लोज करोगे एट दैट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर सारे के सारे एज ए वोल्टेज सोर्स काम करेंगे, एज ए वोल्टेज सोर्स काम करेंगे, क्योंकि पहले से इन पे वोल्टेज आ चुका है, अब ये अनचार्ज नहीं है। ठीक है, तो एज ए वोल्टेज सोर्स काम करेंगे एट दैट इंस्टेंट पे, और ये रेसिस्टेंसेस लगे रहेंगे। तो इसी में अगर हम बना लें, तो ये एज ए वोल्टेज सोर्स काम करेगा। ठीक है, एट दैट इंस्टेंट पे, तो इसको हम वोल्टेज सोर्स की तरह से यूज कर लेते हैं। देखो ये कैसे चार्ज है, देखो माइनस प्लस, तो प्लस टर्मिनल वोल्टेज सोर्स का ऊपर रहेगा, माइनस टर्मिनल नीचे रहेगा। कितना वोल्ट था इस पे, 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट बैटरी की तरह बिहेव करेगा एट t इज इक्वल टू 0। ये t इज इक्वल टू 0 कब लिया गया, जब स्विच S2 को क्लोज किया जा रहा है, ये पहले से क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये कंडीशन आएगी, मैं बनाने जा रहा हूँ जो, ये तो मैंने इनफाइनाइट टाइम के लिए पहले ही क्लोज कर दी थी, और इन सब पे वोल्टेज अगर कर चुका था। फिर हम जब S2 को क्लोज कर रहे हैं, इसको जब क्लोज कर रहे हैं, ये S1 थी, ये S2, एट दिस इंस्टेंट पे ये वोल्टेज सोर्स, और ये कितने वोल्ट का काम करेगा, ये करेगा 0.5 वोल्ट का काम, और ये भी ओके प्लस माइनस, ये भी अपना 0.5 वोल्ट का काम करेगा, ये प्लस और ये माइनस, ये कितना 0.5 वोल्ट। तो इनिशियली जब इसको जैसे ही S2 को ऑन करेंगे, ये पहले से चार्ज थे तीनों, तो ये जितना वोल्टेज इनके ऊपर था पहले से, ठीक है, उतनी ही बैटरी के इक्विवेलेंट काम करेंगे। ये देखिए 0.4 वोल्ट। इसको जैसे ही ऑन किया तो ये कैसे बिहेव करेगा, इस पे तो पहले से कोई चार्ज नहीं था, क्योंकि सर्किट में था ही नहीं, कोई वोल्टेज नहीं था। ठीक है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एज ए शॉर्ट सर्किट। ठीक है, एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, क्योंकि इस पे वोल्टेज पहले से नहीं था। ठीक है, यहाँ पर कोई हमने इसको ऑन ऑन नहीं किया था, ऐसे ही स्विच लगी हुई थी, 10 वोल्ट बैटरी यहाँ लगी हुई थी, यहाँ 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ था, तो ये वाला कैपेसिटर चार्ज थोड़ी होगा। ठीक है ना, तो वो वैसे ही था, अनचार्ज, जो क्वेश्चन में कहा गया है। जैसे ही स्विच S2 को ऑन किया तो चूंकि पहले से वो अनचार्ज था, अब तुरंत स्विच क्लोज करते ही ये एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, क्योंकि वोल्टेज इसके क्रॉस था ही नहीं पहले से कुछ, तो शॉर्ट कर दिया इसको। बट इनके पास पहले से आ चुका है, क्योंकि हम S1 को क्लोज कर चुके थे इनफाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए, मतलब लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए, देन हमने S2 को क्लोज किया, तो चूंकि इन पे आ चुका था वोल्टेज सारे कैपेसिटर्स पे, तो वो जैसे ही S2 को जिस इंस्टेंट पे क्लोज करोगे, दैट इंस्टेंट पे ये वोल्टेज सोर्सेज की तरह बिहेव करने लगेंगे। फिर आफ्टर दैट उनके बीच वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा, ठीक है ना, वो अलग बात है, बट हमें उसी इंस्टेंट पे करंट चाहिए जिस समय क्लोज किया गया। ठीक है, तो उस समय बिहेवियर ये होगा। ओके, तो फाइनली हमारा क्या बन गया, देखिए 10 वोल्ट, यहाँ पर ये सब हटा दो आप, और ये इधर देखिए क्या बन जाएगा, ये 5 वोल्ट। अगर हम देखें तो ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस। ठीक है, तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये इस तरफ को करंट देने की कोशिश करेगा, इस तरफ को ये कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये
इस बैटरी का ये तो सपोर्ट कर रहा है उतने ही वोल्ट 0.5 वोल्ट से, बट ये अपोज कर रहा है। तो हम क्या मान सकते हैं, इन तीनों का एडिशन एक ही ब्रांच में है चूंकि तीनों बैटरी, ठीक है ना। तो ये हम रिडक्शन रूल अप्लाई करते हैं ना वोल्टेज सोर्सेस में, तो हम कह सकते हैं कि 5 वोल्ट ही बचेगा, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये भी कहानी खत्म हो गई, ये भी कहानी खत्म हो गई, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। ये 5 वोल्ट यहाँ हुआ और 10 वोल्ट यहाँ हुआ, 4 वोल्ट यहाँ हुआ, रेसिस्टेंसेस ये लगे हुए। ये इनिशियल कंडीशन अगर करेगी। अब हमें बताना है पी क्यू ब्रांच में इस इंस्टेंट पे कितनी करंट इसमें जा रही है, इसमें करंट कितनी जा रही है वो कहा गया है। तो ये देखिए, इसको यहाँ लगाएं, इस इतने कॉम्बिनेशन को चाहे यहाँ लगाएं, बात एक ही है। तो एक सिस्टमेटिक वे में अगर हम बनाना चाहें तो आप देख ही रहे हो ये तीनों ब्रांचेज पैरेलल में हैं। अब इसमें करंट हमें चाहिए, तो कैसे आप वही केसीएल केवीएल हमारे पास है, अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अगर हम कहें तो वोल्टेज ड्रॉप सभी के क्रॉस इक्वल होगा। तो इधर का हम थोड़ा हटा रहे हैं, पहली कंडीशन और बची है वो देखना सही है या गलत है। हाँ, एक फार्मूला हम जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये और यहां से लेकर के यहां तक देखा जाए ये कितना हो जाएगा, 30 और 100, 130 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे कुछ सिस्टमेटिक बना लेता हूं इस तरीके से। देखिए यहां पर कितना हो जाएगा 130, और वोल्टेज सोर्स कैसे लगा हुआ था, इस तरीके से 5 वोल्ट। ये एकदम बढ़िया सा दिख रहा है। अब रेसिस्टेंस ऊपर लिखो नीचे लिखो, वोल्टेज सोर्स के ऊपर लिखो नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तीनों ब्रांच देखो पैरेलल में है। तो पी क्यू के क्रॉस वोल्टेज जो होगा, ठीक है, वो तीनों में इक्वल होगा। और वही क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, ये बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, ये बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है। जस्ट एज्यूम, आसानी से हो जाएगा। तो ये सभी के लिए इक्वल होगा। तो यहां से ई कितना है, देखिए सभी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज पे हो जाएगा, ये नेगेटिव पे। और चाहो तो इसको जीरो भी मान सकते हो, ये डाटम पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, इसको मैंने हटा दिया, ये हमने सीरीज में थे तो इसको 130 कर दिया, ठीक है ना। 30 यहाँ पे था, 100 यहाँ पे, 130। अब देखिए 4 माइनस, इसमें करंट मान लेते हैं जा रही है कितनी, I1, और इसमें करंट जा रही मान लेते I2, और इसमें करंट जा रही है मान लेते हैं I3, ठीक है। तो 4 माइनस क्या लिखेंगे, E माइनस आई आर, I1 इंटू आर कितना है यहाँ पे 70, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 70 I1 इज इक्वल टू होगा यहां से 10 माइनस 30 I2 इज इक्वल टू कितना होगा 5 माइनस 130 I3। ये देखिए, इसको इसके इक्वल करेंगे एक इक्वेशन मिलेगी, इसको इसके इक्वल करेंगे एक इक्वेशन मिलेगी, इसको इसके इक्वल करेंगे एक इक्वेशन मिलेगी, है ना। एक इक्वेशन और बन सकती है, देखिए I1 इधर से आ रही है, I2 इधर से आ रही है, I3 इधर से आ रही है। तो जंक्शन रूल लगाओगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि चार्ज इस नोड पे स्टोर तो रह नहीं सकता है ना करंट। तो तीनों इस जंक्शन की तरफ P की तरफ आ रही हैं, तो तीनों का समेशन क्या होना चाहिए, 0, बाई चार्ज कंजर्वेशन रूल, ओके। या फिर हम एक की डायरेक्शन ऐसे दिखा देंगे तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल अपना केसीएल करंट लॉ यूज हो रहा है। तो एक हमारी इक्वेशन ये भी आ जाएगी, क्या कह सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब इन्हीं को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर ये आ जाए तो ये सही होगा, 0.2 एम्पीयर अगर आ जाए, ठीक है जी। तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर इसको इसके इक्वल करेंगे तो I2 को हम इधर ले आए,
तो हो जाएगा 30i2 माइनस 70i1 इज इक्वल्स टू, ये 4 इधर भेज दो, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। एक इक्वेशन ये आ गई, 30i2 इधर प्लस हो गया, ये माइनस रहा, तो ये i1 i2 में रिलेशन आ गया। ओके, इसको अगर मैं k मान लूँ तो हाँ वो भी एक तरीका है, कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे हम इसको, तीनों इक्वल हैं, इसको मान लो कोई कांस्टेंट k, वो है क्या एक्चुअल में, वो v है, वोल्टेज, ठीक है ना, v कह दो। तो यहाँ से i3 को निकालूं v के टर्म में, i2 को निकालूं v के टर्म में, i1 को निकालूं v के टर्म में, और यहाँ पुट कर दूं तो v आ जाएगा। और v जैसे ही आया फटाक से यहाँ रख देंगे। यह है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, इसके क्रॉस तीनों क्या है, सेम है, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल। तो एक तरीका ये सिंपली हो सकता है। अदरवाइज फिर तीन तीन चार इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, तो इससे अच्छा हम क्या करें, ये करें तो ज्यादा अच्छा पड़ेगा। तो क्वेश्चंस करने से समझ में आता है कि हम कौन रूट पे जा सकते हैं। तो I1 अगर ये इक्वेशन v, ये भी इक्वेशन v, ये भी इक्वेशन v, तो अगर हम I1 की वैल्यू निकालें, I1 की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस v अपॉन 70, इसको उधर ले जाएंगे, v को इधर लाएंगे, 4 माइनस v अपॉन 70। I2 की वैल्यू देखो क्या आएगी, I2 की वैल्यू आएगी 10 माइनस v अपॉन 30, एंड I3 की वैल्यू क्या आएगी, I3 की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस v अपॉन 130, 5 माइनस v अपॉन 130। ये I1 प्लस I2 प्लस I2 यहाँ I3 करके जीरो कर दो, तो I1 की वैल्यू 4 माइनस v बाई 70 प्लस 10 माइनस v बाई 30 प्लस 5 माइनस v बाई 130 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या मिलेगा एलसीएम, पहले तो 10 से कैंसिल कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 10 10 कैंसिल करता चला जाएगा, यहाँ 10 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 13 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो 7 और 30 और 3 का सारे हमारे क्या है, और नंबर्स हैं, तो एलसीएम तो थोड़ा सा लंबा मिलेगा, कोई बात नहीं, आपस में कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, 13 इंटू 3 इंटू 7, 7 3 और 13 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जब इतने से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 तो कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या, 39, 13 3 39, ठीक है, 39, यहाँ पर 4 माइनस v प्लस यहाँ 3 कैंसिल कर देगा, तो 13 सती 91, 10 माइनस v प्लस यहाँ पर 13 कैंसिल कर देगा, 7 21, 21 और 5 माइनस v इक्वल्स टू 0, ये बनेगा। अब देखिए v माइनस में यहाँ भी है, माइनस में यहाँ भी है, माइनस में यहाँ भी है, तो तीनों उधर चले जाएंगे और सब में 39 91 और ये v कॉमन मिल जाएगा, ये जुड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ कितना आएगा, 4 इंटू 39, 39 इंटू 4 प्लस 91 इंटू 10, 910 प्लस ये 21 पंचे 105, 5 1 5 5 10, 105 ये हो गया, इज इक्वल्स टू, ये माइनस वाले सारे उधर भेज दिए और ऐड कर दिया, 91 प्लस 39 प्लस कितना 21, ये आ गया। तो यहाँ पर 4 36, 4 3 12 3 15, ठीक है, 4 36, 4 3 12 और 3 15, तो 156 ये है, 910 ये है, 105 ये है, ऐड कर लेते हैं हम लोग, 6 5 11, 5 1 6 7, ओके, और 9 2 11, कितना आया 1171 इज इक्वल्स टू, इनको ऐड कर लेते हैं, 9 1 10 1 11, ओके, 1 9 10 और 11, 2 1 3 3 6 6 और 9 15 v, तो v की वैल्यू क्या आ गई 151 अपॉन
1171, ये v की वैल्यू आई। हमें i2 निकालना है, तो दिस इज इक्वल्स टू v, यहाँ से i2 निकाल सकते हैं, ये i2 निकला हुआ रखा है 10 माइनस v बाई 30। ओके, तो हम कह सकते हैं i2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 151 बाई 1171 अपॉन कितना है 30। ये थोड़ी सी भारी भरकम वैल्यू आएगी, सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई। तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11,710 माइनस 151 अपॉन 30, तो ये कितना बन जाएगा जरा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 0, तो फिर यहाँ से लिया कैरी, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 10 में से 1 गया 9, यहाँ 0 बचा था, यहाँ 6 बचा, 6 में से 1 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 5 गया, 6 में से 1 गया 5। ओके, अब यहाँ बचा 1 1, दिस ओके, 11,559 अपॉन 30, तो ये 0 कैंसिल किया, यहाँ पॉइंट लगा लिया और यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड कर दिया। और भी क्या था अपना, ये एलसीएम लोगे तो ये भी 1171 नीचे आएगा, 1171 नीचे आएगा। ठीक है, एलसीएम लेकर के ये नीचे चला आएगा और ये भी रहेगा 1171। तो आप देख रहे हो, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें नीचे कैंसिल करने के बजाय, यहाँ पॉइंट लगा दिया 0 कैंसिल करके, तो आप आ जाएगा 1155.9 अपॉन 3 3 7 21, 3 3 5, 3 ये आ गया। अब इसको अलग से भाई डिवाइड करना पड़ेगा, अलग से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो कुछ तो कैलकुलेशंस आपको करनी ही पड़ेंगी, हो सकता है वो स्मूथली हो जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। तो अगर हम यहाँ रखें 1155.9 और यहाँ पर रखें कितना 3513, ठीक है, तो 35 तिया कितना होता है 105, तो अप्रोक्सीमेटली ये है 1155, ये है 3513। ओके, तो इतने में तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ हटा लिया, यहाँ 0 लगा लिया, तो कहने का मतलब ये कर लिया ऐसे, तो और भी ज़्यादा हो गया तो पॉइंट लगाया और आपका क्या बढ़ा लिया हमने 0, तो कितना हो गया ये 35,000 के करीब में ये है, और ये कितना हो जाएगा, हाँ ये ठीक है। तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स, 3 टाइम करके देखते हैं, 3 0 0, 3 3 9, 3 1 3, 5 15, 3 3 9 1 10। अगर 4 बार ले जाते तो 4 0 0, 4 3 12, 4 1 4, 1 5, 4 5 20 और 4 3 12 2 14, ज़्यादा हो जाता, तो 3 बार जाएगा लगभग। तो फिर आगे कुछ और आएगा, तो ये कितना आ रहा है, ये 0.3 के करीब में आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं थोड़ी बहुत हुई हो तो वो आप देख लीजिएगा, 0.3 के करीब में आ रहा है। तो यहाँ है 0.2 एम्पियर, तो इसका मतलब ये आंसर ये वाला राउंड हो गया। ठीक है, हमने तरीका बताया आपको। कैलकुलेशन हाई तब होगी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तभी आपकी हाई होगी। वो कोई भी हो, वो मैं हूँ, कोई टीचर है, जितनी हाई लेवल का टीचर उतनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस कैलकुलेशन और मेहनत करता है, ठीक है, तभी परफेक्टनेस आती है। और तब भी उसके बावजूद भी ऐसी कैलकुलेशंस क्वेश्चन में दे दी जाती हैं, हर कोई कैलकुलेशन थोड़ी आप इतनी तेजी से कर सकते हो बिना कैलकुलेटर के,
ठीक है ना। तो वो थोड़ी स्मूथ नहीं होती हैं, बट करना पड़ता है, क्या करोगे, वही बेसिक तरीके हमारे पास, कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है। समझ में आएगा। तो ये अपना गलत हो गया, तो ये दो नीचे वाले हमारे सही हो गए। ओके, थैंक यू। फिर अगला देखते हैं, ये लंबा वीडियो हो गया।